वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 61 के बारे में। दो पूर्णांकों का गुणा भाग कर सकते हैं, यानी दो पूर्णांकों का गुणा और भाग करना। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऐसे दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फर्स्ट प्रश्न अपने पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -438 भाग, यानी कितने का भाग दें कि अपने पास उत्तर है वो 1 आ जाए। तो इसमें -438 का भी भाग देंगे तब उत्तर अपने पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -438। फिर है, यानी यहाँ पे बॉक्स दिया गया है भाग 5 का भाग देना है, तो -3 कैसे आ जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या लिखें। तो यहाँ -15 लिखेंगे, तो 15 -15 में 5 का जब भाग देंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा -3। अगला है -12 गुणा -6। -12 और -6 का गुणा करेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 72। यानी माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, यानी माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो वो हो जाता है प्लस। तो इसी तरीके से -12 का गुणा करते हैं -6 से, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 72। नेक्स्ट है 0 भाग a, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर हमारे पास हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। -107 में भाग देना है 107 का, तो अपने पास उत्तर आएगा -1। नेक्स्ट है -3 + 2 भाग -2 + 1, यानी इसको जब हल करेंगे तो अपने पास -2 + 1 है, तो -3 में से 2 यानी घटा देंगे तो बच जाएगा अपने पास -1। इधर माइनस के 2 प्लस का 1 है तो 1 माइनस का आ जाएगा। -1 का -1 में भाग देंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 1। अगला है -36 भाग -3, यानी -36 का -9 में भाग देना है तो आ जाएगा अपने पास उत्तर 4। अगला है 4 गुणा -3 गुणा -5। -3 और -5 का गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 15। यानी जब इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15। यानी ये माइनस माइनस के थे तो क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे। तो यानी 4 गुणा 15, तो 4 गुणा 15 का उत्तर आ जाएगा अपने पास 60। अगला प्रश्न है, दिए गए कथ्य सत्य है या असत्य बताना है। पहला है, पूर्णांकों के योग के लिए क्रम भिन्नता का नियम संतुष्ट होता है, तो ये बात सत्य है, तो यहाँ पे लिखना अपने को सत्य है। अगला है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी किसी पूर्ण संख्या में कोई पूर्ण संख्या होती है उसमें शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो यह भी क्या है, सत्य है। -23 भाग -1 बराबर 0। -23 में -1 का जब भाग देते हैं तो अपने पास उत्तर 0 आता है, नहीं आता तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। अगला है, पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तस्मक है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए 0 है वो गुणात्मक तस्मक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अगला प्रश्न है, यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी 12 बजे बता रहा है तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, कितना था ऊपर, 5 था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो आधी रात को तापमान क्या होगा। यानी प्रत्येक घंटे क्या हो रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है। तो 12 के बाद में जैसे ही यानी दोबारा जब दोपहर की 1 होती है, 1 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक, यानी कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। तो 12 घंटों में कितना तापमान घट गया, यानी -2 प्रत्येक घंटे घट रहा है, तो 12 घंटे में -24 डिग्री तापमान घट गया। कितना घट गया, -24 डिग्री। 24 डिग्री घट गया तो आधी रात को तापमान क्या होगा, तो 5 तो पहले था, यानी 5 ऊपर था, यानी 5 प्लस में था, तो -24 + 5 तो कितने बच गया, -19 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला प्रश्न है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -6 है, यानी ऐसे अपने को युग्म लिखने हैं जिसका योग -6 हो, तो क्या होगा, -12 + 6, तो -12 में से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -6। फिर अंतर 15 हो ऐसी संख्या, तो 15 - 30 में से क्या कर देंगे, 15 को घटा देंगे तो अपने पास उत्तर कितना आ जाएगा, -15। फिर अंतर 4 हो ऐसी संख्या, तो 9 - 5, तो अंतर कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है योग 0 हो तो ऐसी संख्या,
तो एक में से एक घटाएंगे, एक में से एक घटाएंगे तो योग क्या आ जाएगा अपने पास 0। अगला कार्यपत्रक है अपने पास 62। प्रेम्य संख्याओं को समझ सकें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक प्रेम्य संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक है और q यानी 0 है, तो q के यहाँ पे आ जाएगा बराबर, q बराबर 0 है। फिर अब वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं कहलाती है, तो वह कहलाती है प्रश्न संख्या। प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला दें तो पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1 2 अनंत तक चलती है, जिसमें 0 और मिला दें तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, यानी जो प्राकृत संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्याएं भी है, यानी 1 2 3 4 प्राकृत संख्याएं ये पूर्ण भी है, लेकिन पूर्ण संख्याएं जिसमें 0 आ जाता है वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रेम्य संख्याओं के बीच 3 प्रेम्य संख्याएं ज्ञात करो। 3 प्रेम्य संख्याएं ज्ञात करनी है, तो अपने पास पहला दिया गया -1 और 0, -1 और 0 के बीच में, तो -1/2, -2/3, -3/4, 3 संख्याएं लिखनी है। फिर -2 और +3 के बीच में, तो -2 और +3, जैसे यहाँ से 0 शुरू हो रहा है तो -1 -2, तो इधर हो जाएगा -1 यानी 2 के बाद में -1, फिर प्लस का 1, फिर प्लस के 2 यानी 1 2 3। फिर इसी तरीके से -4/5 और -2/3, तो -21/30, -22/30, -23/30। फिर -1/2 और 2/3 में, तो -3/6, -2/6, -1/6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपयुक्त में चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी छोटे बड़े के निशान लगाने हैं। जैसे 2/5 और 6/5, तो 6/5 बड़ी है तो इधर निशान लग जाएगा, -5/6 और -4/6, तो माइनस के जो छोटी संख्या दिखाई देती है वो बड़ी होती है, तो ये संख्या बड़ी है। -3/2 2/8, तो 2/8 बड़ी है। -1/4 और 1/4, तो 1/4 बड़ी है। निम्न संख्याओं को निर्देशित आरोही व अवरोही क्रम में लिखें। पहले आरोही और अवरोही क्रम है, तो आरोही क्रम क्या होता है, यानी सबसे पहले यानी छोटी से बड़ी की ओर, तो सबसे छोटी है -5/3, पहले ये आ जाएगी। फिर -4/3 2 नंबर पे, उसके बाद में -2/3 और 1/3, तो इस तरीके से इनको लिखना है। दूसरा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है घटते यानी बढ़ते से घटते क्रम में, तो सबसे पहले बड़ी संख्या 7/4, फिर 7/3/4, फिर -3/4, फिर -9/4, इस तरीके से इनको हल करना है। फिर है 1/3 5/3 2/3 4/3, तो सबसे पहले 5/3 4/3 2/3 और 1/3। फिर है 7/3 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 3 की जगह 5 करना है आपको, यानी 3 की जगह आपको यहाँ 5 लिख देना है। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले -4/5, सबसे पहले -4/5, -7/5, -8/5, -11/5। अगला प्रश्न है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। -4 भाग 4/7, तो माइनस का 4 गुणा, जब भाग है तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी गुणा करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे इस संख्या को, तो 7/4 किया। अब -4 और 7 का क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे गुणा कर दिया, कितना आ गया -28, -28/4 है, तो -28 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा -7। फिर हम -2/13 और 13/7 यानी भाग देना है, तो एक संख्या को उल्टा कर देंगे, -2/13 और गुणा 13/7, तो 2 का 7 से गुणा किया 14, 13 का 13 से किया गुणेतर, तो उत्तर आ जाएगा -14/169 169। अगला कार्यपत्रक 63। बड़ी संख्या के गुणन और भाग को सरल करने हेतु घातांक के नियमों का प्रयोग कर सकेंगे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे लिखा गया -5 की क्यूब, तो -5 की क्यूब यानी -5 को 3 बार लिखना है, -5 -5 -5। अब -5 का इससे गुणा करना है, -5 का -5 से गुणा किया तो कितने आ गए 25, यानी प्लस के हो गए। फिर प्लस के 25 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 125, तो यहाँ जाएगा माइनस के 125। फिर है माइनस के स्क्वायर गुणा -4 की स्क्वायर, तो 2 बार -3 लिखेंगे, -3 गुणा, फिर -4 गुणा -4,
तो -3 और -3 का गुणा करेंगे तो 9, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16। तो जब 16 को 9 से गुणा करेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 144। फिर है -2/3 को की पावर 4, तो -2/3 को 4 बार लिखेंगे, -2/3 -2/3 -2/3 -2/3। तो माइनस माइनस के 4 बार हैं, यानी इसको माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर इस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2 गुणा 2 यानी 2 दूए 4, 4 दूए 8, 8 दूए 16। तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा 16, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81। तो अपना आंसर हो जाएगा 16/81। फिर है 3 की पावर 2 और फिर होल स्क्वायर और दे रखी है उसकी, यानी ऊपर की पावर 3 और दे रखी है। तो इनका ऊपर वाली यानी जो ऊपर पावर दे रखी है इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 3 की पावर कितनी होगी 6। तो 3 को 6 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब इन दिन का यानी 3 का इन 3 के साथ गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 721। अगला प्रश्न है 60 के भाज्य गुणनखंड है। तो 60 के भाज्य गुणनखंड यानी ख है, तो इस पर राइट निशान लगा देंगे। फिर है 342 के अभाज्य गुणनखंड। तो 43 के हैं 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ग राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो 4 की पावर 7 भाग 4 की पावर 3, जब भाग में होती है तो पावर जो होती है वो आपस में घट जाती है। तो 7 में से 3 घट गई, कितना आ गई 4, तो 4 की पावर 4। और जब गुणा में होती है तो जुड़ जाती है। जैसे आधार समान होना चाहिए, आधार समान है जैसे 6, आधार समान है 6 6, इसकी पावर 3 2 4, 3 2 5 और 4 9, तो 6 की पावर 9। फिर है 3 की पावर 3 और फिर उसकी हॉर्स पावर और दे रखी है 2, तो इनकी क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 3 दूए 6, तो 3 की पावर 6। फिर है 5 की पावर 3 2 फिर और 0। अब जब 0 आ जाती है तो इसका मतलब है इसकी घात क्या होती है सिर्फ 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। यानी जब किसी के ऊपर 0 लग जाए, जैसे 5 के ऊपर 0 लग गया तो इसका मान होगा 1, जैसे 16 के ऊपर 0 लग गया तो इसका मान होगा 1। अगला है निम्न अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप में लिखना है 512 में 2 का भाग दिया, कितना 2 बार यानी 256, फिर 256 में फिर 2 का 128, फिर 2 का 64, फिर 2 का 32, फिर 16 8 4 2 1। तो यानी ये कितनी होगी 9 बार, कितनी है 9 बार। तो 2 की घातांक रूप हो गया 2 की पावर 9। नेक्स्ट है 1024 में 2 का दिया 512 में फिर 2 का दिया 256, 128, 64, इस तरीके से, यानी 2 2 कितनी बार आ गया 10 बार। तो घातांक रूप हो गया 2 की पावर 10। फिर है 729 में 3 का दिया 243 में 3 का दिया 81 में 3 का 27 में 3 9 में 3 1 और फिर लास्ट में 1, तो 3 की पावर 3 की घात कितनी आ गई 6। फिर 1331 में 11 का जाता है 121 आ गए, 121 में फिर 11 का 11, फिर 11 में 11 का 1, तो 11 की 3। इस तरीके से इसको हल करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।